रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट कोर्स के अंदर हम एक कंप्लीट गेम क्रिएट करेंगे, स्मॉल गेम। और इस गेम के अंदर हमारा मेन मकसद जो है वो एंड्रॉयड टच कंट्रोल्स को सीखना है कि हम एंड्रॉयड के लिए किस तरह से गेम बना सकते हैं एंड हाउ टच कंट्रोल्स विल वर्क, कि हम एंड्रॉयड इनपुट्स जो है वो थ्रू टच इनपुट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट आवर प्रोजेक्ट और इसको नाम देते हैं एंड्रॉयड, यूनिटी एंड्रॉयड, मे बी कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। एंड देन वी विल ओपन इट। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच रखेंगे और आपको ना सिर्फ टच इनपुट्स का आइडिया होगा बल्कि आप को नॉर्मल कीबोर्ड इनपुट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे, दैट हाउ दे विल वर्क विद यूनिटी। सो let's wait for some seconds. Okay, so now we are in scene और हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि we will create a scene। और already scene है हमारे पास sample scene। I will just save it with another name और इसको हम नाम दे देते हैं level 1 का 1। After this we will, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एंड्रॉयड है, तो हम फाइल पे जाएंगे, बिल्ड सेटिंग्स पे जाएंगे, एंड्रॉयड पे जाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन स्विच प्लेटफॉर्म। सो नाउ आवर प्लेटफॉर्म विल बी स्विच्ड टू एंड्रॉयड। और अब हम एंड्रॉयड के लिए अपनी गेम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सेलेक्ट द स्क्रीन साइज़ और इट्स अप टू यू कि आप कितना स्क्रीन साइज़ जो है वो रखना चाहते हैं। And it's taking some time for importing the assets for the new platform, or hopefully now assets are converted और हम Android platform के ऊपर हैं। Now we can select game और यहाँ पे आपको ये screen sizes नज़र आ रहे हैं and you can select your own desired size whatever you want। मैं ये 9:16 portrait जो है वो सेलेक्ट करता हूँ एंड देन वी कैन क्रिएट आवर डिज़ाइन। सो यहाँ पे आप देखिए ये जी एक्सिस है, तो हमेशा जी एक्सिस जो है ये आपके अपोजिट रहेगी यूँ। एंड देन वी कैन क्रिएट सम प्लेटफॉर्म, 3D ऑब्जेक्ट, प्लेन, एंड नाउ वी हैव ए नाइस प्लेन। और डेफिनेटली लाइटिंग का थोड़ा इशू है, सो वी विल ऐड सम लाइटिंग, इंक्रीज करेंगे थोड़ी सी लाइटिंग को। So we will go to rendering lighting settings and we will select color from the panel और हम sky box की जगह जो है वो color choose करते हैं and we will select our color। So this color is fine। Now for the platform हम एक create कर लेते हैं material and we will name it platform material और इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म और इस मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ से हम कोई कलर चूज़ कर लेते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन, डार्क ब्लू। एंड इसके ऊपर हम अपना प्लेयर ऐड करते हैं। सो फॉर प्लेयर वी कैन क्रिएट ए 3D ऑब्जेक्ट और हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई विल जस्ट ऐड ए स्फीयर और स्फीयर जो है ये थोड़ा अच्छा लगेगा। एज यू कैन सी कि आपने कई दफ़े बाल गेम्स देखी होंगी। सो वी आर क्रिएटिंग द एंडलेस बाल गेम एक्चुअली इन दिस स्पेसिफिक कोर्स। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे एक और मटेरियल क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं प्लेयर। और इस मटेरियल का जो कलर है उसको ये पहले ऐड कर लेते हैं ऑन द प्लेयर और फिर कलर जो है चेंज कर देते हैं टू रेड। सो इट्स नाइस लुकिंग नाउ। ओके, सो नाउ वी हैव ए कैमरा और कैमरा को हमें फॉलो करवाना है ऑन द प्लेयर व्हेन इट मूव्स। तो नाउ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग आवर स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ स्क्रिप्ट्स और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एक C# स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं प्लेयर, जिसके अंदर हम प्लेयर की मूवमेंट्स वगैरह ऐड करेंगे। आल्सो वी विल क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट फॉर कैमरा follow and we can create a script for camera or that's nice। now double click करेंगे on the player script to open it in Visual Studio Community and it will take some time।
सो नाउ आवर स्क्रिप्ट इज़ ओपन और इसको थोड़ा सा मैं साइज़ जो है वो 150 तक रखता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये जो है हमारी स्क्रिप्ट नज़र आ पाए. सो लेट्स क्रिएट ए वेरिएबल फॉर स्पीड क्योंकि हमने मूवमेंट ऐड करनी है. सो फॉर स्पीड या मूवमेंट हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं पब्लिक फ्लोट और इसको नाम दे देते हैं स्पीड का. वी कैन आल्सो असाइन द इनिशियल वैल्यू अगर हम करना चाहें तो. नाउ विल कम टू अपडेट फंक्शन और यहाँ पे हम अपना मेन प्रोग्रामिंग करेंगे फॉर मूविंग ए स्फीयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए प्लेयर यूज़ करते हैं तो इट शुड हैव रिजिड बॉडी क्योंकि हम इसके ऊपर ग्रेविटी वगैरह भी यूज़ करेंगे एंड इट आल्सो हैव ए कोलाइडर. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं और इनपुट्स लेने के लिए हम डेफिनेटली इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ किया करते हैं. सो इफ़ एंड देन वी विल राइट इनपुट डॉट गेट की एंड वी कैन गेट द की कोड और हम उसके लिए करेंगे की कोड. और अगर हम लेफ़्ट एरो की लेना चाहते हैं तो वी विल राइट हेयर की कोड डॉट लेफ़्ट arrow. Okay, so now we have get the left arrow key and now we can just write our code for movement. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? ये वाला कंपोनेंट है with our player और which is the sphere और इसको हम player का नाम दे देते हैं player. एंड इसके साथ ये वाला कंपोनेंट है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म. सो इस कंपोनेंट को गेट करने के लिए हमने लिखा ट्रांसफॉर्म और अब हमने इसको मूव करवाना है तो वी आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट. तो ट्रांसलेट जो है वो पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, एंड वी वांट टू मूव आवर ऑब्जेक्ट टू जी डायरेक्शन क्योंकि जी डायरेक्शन जो है ये जी एरो है तो हम इसको ये मूव करवाना चाहेंगे टूवर्ड्स फ्रंट. तो ये डेफिनेटली उस तरफ जो है वो मूव करेगी. आल्सो अगर आप कैमरा को चेक करें तो कैमरा की भी जी डायरेक्शन सेम है. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू आवर स्क्रिप्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट क्योंकि हम इसको मूव करवाना चाह रहे हैं फ्रंट की तरफ. एंड हेयर वी विल से दैट वेक्टर 3 डॉट लेफ्ट क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ सॉरी इसको फ्रंट पे नहीं, मैं आई वाज जस्ट मेकिंग मिस्टेक. हम इसको और लेफ़्ट और राइट पे जो है वो मूव करवाना चाह रहे हैं विद एरो कीज़. तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे लेफ़्ट एंड मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम. और ये लिखना ज़रूरी होता है टाइम डॉट डेल्टा टाइम. सो दैट्स इट जी. Now for the second key we will just copy this if statement. इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या होगा सिंपली हम इसको राइट एरो कर देंगे राइट एरो एंड यहाँ पे हम कर देंगे राइट. सो दैट्स इट. नाउ फॉर द मूवमेंट द बेसिक मूवमेंट अगर हम इसको चेक करना चाहें तो वी कैन आई विल जस्ट क्लोज दिस प्रोजेक्ट. ये वैसे ही ओपन था. आई विल जस्ट क्लोज इट और अब हम अपने मेन प्रोजेक्ट में हैं. सो प्लेयर को सिलेक्ट करके हम सबसे पहले इसके ऊपर रिजिड बॉडी ऐड करते हैं. रिजिड बॉडी बिकॉज दिस इज 3D और उसके अंदर हम रिजिड बॉडी सिंपल 3D ऐड करेंगे और दैट्स इट. आल्सो स्फीयर कोलाइडर इसके ऊपर ऑलरेडी ऐड है. ओके, so now we will drag from our script on this cube on this sphere और अगर हम play करते हैं तो you will see कि we can move our sphere right and left if we go to scene view and sorry क्योंकि हमने कैमरा को एडजस्ट नहीं किया so I will just add a camera on the player और इसको 0 0 0 करते हैं और जस्ट इसको थोड़ा सा बैक पे ले आते हैं ताकि आप देख पाएँ स्फीयर को इन ए बेटर व्यू. तो आई थिंक यहाँ पे ये ठीक है. सो नाउ आई विल जस्ट मेक इट लिटिल बिट बिगर और प्ले करते हैं एंड नाउ होपफुली इट शुड मूव टू राइट एंड लेफ्ट. और ये क्यों नहीं मूव हो रहा क्योंकि हमने स्पीड को ऐड ही नहीं किया.
सो वी विल सेलेक्ट आवर प्लेयर एंड इफ़ वी सी द स्पीड, तो यहाँ पे हम स्पीड दे सकते हैं. वी विल ऐड 5 और 3 और वट एवर यू वांट. और अब अगर हम राइट की को प्रेस करें तो यू कैन सी वी कैन मूव आवर स्फीयर राइट एंड लेफ्ट. ओके, सो दैट्स नाइस. नाउ हम ये चाहते हैं कि ये स्फीयर जो है वो डिफ़ॉल्ट में, जैसे कि एंडलेस रनर गेम्स में होता है, ये फ्रंट पे मूव करता रहे खुद ब खुद. तो फॉर दैट पर्पज़ वी विल जस्ट कॉपी दिस ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे अपडेट मेथड के अंदर हम सिंपली यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे और इस पर कोई कंडीशन नहीं देंगे एंड वी विल से हियर फॉरवर्ड. सो नाउ इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट, और ये खुद ब खुद मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. एंड विद दैट वी कैन मूव इट राइट एंड लेफ्ट. सो लेट्स सी, एंड यू कैन सी कि हमारा क्यूब जो है, ये स्फीयर जो है, ये मूव हो रहा है एंड वी कैन मूव इट राइट लेफ्ट. ओके, एंड आल्सो मेन कैमरा चूँकि हमने उसके साथ अटैच किया है तो मेन कैमरा उसको फॉलो कर रहा है. आल दो आप कैमरा को फॉलो स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट ऐड द कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट, ओपन द कैमरा स्क्रिप्ट, और ये सिंपल सी है. वी विल जस्ट ऐड इट, और ये हम सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ वी कैन ऐड दी कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट ईज़िली. तो यहाँ पे भी हम जो है वो क्या कह सकते हैं, वी कैन ऐड पब्लिक फ्लोट और स्पीड, और यहाँ पे भी हमने एक वेरिएबल दिया स्पीड का. एंड इनसाइड अपडेट वी विल जस्ट से ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेंगे एंड वी विल ऐड वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड एंड इट विल बी मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, एंड दैट्स इट. सो नाउ अगर हम कैमरा को सिलेक्ट करें तो वी कैन ऐड कैमरा द स्क्रिप्ट ऑन द कैमरा हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको भी सेम स्पीड दे देंगे विच वी विल ऐड इट फॉर आर क्यूब दिस स्फीयर. ओके, तो इसको भी हमने 5 की स्पीड दे दी एंड प्लेयर को भी 5 की स्पीड दे दी. नाउ इफ यू प्ले तो कैमरा जो है वो फॉलो करेगा हमारे स्फीयर को. सो लेट्स सी, तो ये आप देख सकते हैं कि आर कैमरा इज़ फॉलोइंग आर स्फीयर. ऑल दो कि जब हम मूव करते हैं राइट एंड लेफ्ट तो कैमरा जो है वो उसको फॉलो नहीं करता बिकॉज वी डिडंट हैव क्रिएटेड दैट फंक्शन. और उसके लिए हम ये जो कैमरा है इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से मज़ीद बैक पे ले आते हैं, और ताकि ये हमारी एंडलेस गेम जो है, इसका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमें अच्छे तरीके से नज़र आए. आल्सो नाउ वी वांट टू ऐड अ लिमिट टू आवर स्फीयर. सो हम ये चाहते हैं कि जब हमारी ये बाल मूव हो तो ये राइट साइड पे टू सम एक्सटेंट जो है वो जाए. सो फॉर एग्जांपल 3 वैल्यू तक जाए, और अगर लेफ़्ट पे जाए तो 3 वैल्यू तक जाए. ओके, -3 एंड +3 तक. तो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी कैन डू, वी कैन लिमिट इट. और लिमिट के लिए जैसे कि आपको मालूम है कि वी कैन यूज़ आर डिफरेंट पैरामीटर ऑपरेटर्स, और इनको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, और सॉरी मुझे नाम भूल गए. तो एनी हाउ वी विल ऐड एंड, और ये एक ऑपरेटर है फॉर एडिंग एंड, और यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स. अगर उसकी जो एक्स पोजीशन है ये ग्रेटर देन हो -3 से, ओके, F से, then it should move to then it should play this function. ओके, तो इसमें हमने ये कहा कि लेफ़्ट एरो उस वक्त हम प्रेस कर पाएंगे जब -3 से ज़्यादा हो उसकी वैल्यू. अगर -3 हो जाती है तो देन वी कांट मूव एनी फर्दर. ओके, और सिमिलरली हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड वी विल जस्ट ऐड इट हेयर फॉर द राइट एरो, और इसको हम +3F कर देंगे. Okay, so that's it. Now we will limit our ball in the bounds. I hope so. So let's see कि क्या होता है. तो अगर हम प्ले करते हैं गेम, then if we
यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ और ही गड़बड़ हो गई है। आई विल जस्ट प्ले इट अगेन। और अच्छा ये गड़बड़ नहीं, एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया था तो फिर वो नीचे चला गया। सो नाउ वी कैन मूव इट टू लेफ़्ट एंड एक्चुअली इसको हम राइट पे नहीं मूव कर पा रहे। हाँ ओके, सो बिकॉज कि हमने यहाँ पे ये लेस दैन का सिंबल यूज़ करना था, देन इट विल वर्क होपफुली। सो लेट्स सी। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था। सो लेट्स प्ले द गेम अगेन और इसको ट्राई करते हैं। एंड नाउ इट शुड मूव टू राइट। हाँ, और ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे एक लिमिट तक ये जा सकता है और उससे आगे ये स्टॉप हो जाता है, उससे आगे ये नहीं जा सकता। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब हम टच इनपुट्स जो हैं वो ऐड करने जा रहे हैं। सो टच इनपुट्स ऐड करने के लिए यू कैन गो टू यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड यू कैन राइट टच इनपुट्स, और आपको इस टॉपिक पे काफ़ी मवाद मिल जाएगा। And now in our script we are going to implement touch controls. So for touch controls we will add a variable, और हम एक variable लिखेंगे जिसका नाम होगा touch, और इसका नाम हम assign कर सकते हैं touch. Okay, so this is necessary. Also one more thing we will add is public float speed modifier, या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, स्पीड कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर। सो ये एक्चुअली क्या करता है कि ये आपकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। अदरवाइज़ अगर हम टच यूज़ करेंगे तो इट विल बी वेरी फास्ट, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी टच इनपुट होगी, तो ये कंट्रोल करेगा आपकी टच इनपुट को। सो हेयर वी विल असाइन द वैल्यू टू स्पीड कंट्रोलर, और हम जहाँ पे कहते हैं जी इक्वल टू 0.01 f, और ये इसकी आप ये एक अच्छी वैल्यू है फॉर बेटर रिजल्ट्स। नाउ टच इनपुट्स के लिए हम यहाँ पे आते हैं और आई विल जस्ट क्रिएट ए कमेंट लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे टच इनपुट्स, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी रीज़नेबल रहें। एंड फॉर टच इनपुट्स वी विल यूज़ इफ़, और यहाँ पे जैसे हमने इनपुट डॉट गेट की किया था, तो यहाँ पे हम कहेंगे इनपुट डॉट गेट टच। ओके, दिस इज द थिंग विच वी कैन यूज़ फॉर टच कंट्रोल्स। और हम कहेंगे कि इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हमारी वैल्यू, अगर हमने कहीं क्लिक किया तो उसकी हमारा जो टच की बेसिक वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, तो अगर हमने टच किया तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, देन क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कहेंगे टच इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट टच, और यहाँ पे हम कहेंगे 0। ओके, इससे क्या होगा कि जहाँ पे हमने टच किया है उस साइड पे हमारा जो प्लेयर है वो मूव करेगा। अगर हमने राइट साइड पे किया तो वो राइट साइड पे आएगा, अगर हमने लेफ़्ट साइड पे किया तो वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। आल्सो यहाँ पे हम एक चीज़ जो है वो गलत कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द एरर, एक्चुअली ये एरर तो नहीं आना चाहिए। एंड लेट्स मूव फर्दर, और फिर देखते हैं कि ये क्यों एरर आ रहा है। सो गेट टच इज़ इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन 0, देन वी वो यूज़ दिस, और हाँ सॉरी फॉर दैट, दिस ये जी जो होता है ये स्मॉलर होना चाहिए, आई थिंक सो, नहीं कैपिटल ही रहेगा, दैट इज़ फाइन एक्चुअली। और फिर क्यों आ रहा है to touch, oh sorry for that, everything is fine, but touch equal to touch count, input dot get touch नहीं होगा जी, we will say if input dot touch count, sorry for that, touch count is greater than 0, then we will apply touch is equal to input dot get touch 0. okay, so that was the error. और यहाँ पे हम कहेंगे जी कि ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, उसी तरीके से जैसे कि हमने सिंपल कीज़ की मदद से किया था। और यहाँ पे जब हमने एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म करवाना है
तो वी विल राइट टच डॉट डेल्टा position, okay, dot x. So with this line of code we are getting x position multiply by speed modifier जो कि कंट्रोलर हमने ऐड किया था, स्पीड कंट्रोलर, कॉमा 0 फॉर y एक्सिस, कॉमा 0 फॉर z एक्सिस। ओके, सो वेरी सिंपल। आई होप कि आपको इस लॉजिक की समझ आ गई होगी। सो इट्स वेरी इजी। सो नाउ वी, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा ऑन यूर टच इनपुट्स। हमारे पास डेफिनेटली यूनिटी के अंदर टच को चेक करने की कोई वो नहीं है, सो वी विल बिल्ड द गेम इन द एंड और फिर हम इसको ट्राई कर लेंगे एंड कोड विल बी एब्सोल्युटली ओके। एनी हाउ हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इसको अब हमने लिमिट भी तो करना है टू सर्टन पोजीशन। तो फॉर दैट पर्पज वी विल जस्ट कॉपी दिस, ओके, एंड वी विल कॉपी दिस लाइन ऑफ कोड और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे एंड यू कैन सी द सेम कोड हेयर, ओके। और आल्सो वी विल कॉपी the another code which is opposite of this, less than 3f, okay। और ये हमने यहाँ पे करना है एंड ये 2 दफ़ा डाल गया है शायद इधर। एंड नाउ वी विल बी restricted in the bounds, okay। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन भी डाल दें तो दैट विल बी नाइस, ओके, एंड लेसर देन एंड इक्वल टू का, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन ये जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाउ व्हाट वी वांट कि यहाँ से ये जब आप ट्राई करेंगे तो इट विल लिमिट, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यानी 3.02, 3.01 या 3.11 या 4 तक चला जाएगा, ओके। और ये लिमिट 3 तक वो ठहरेगा नहीं। सो फॉर मेकिंग इट एब्सोल्युटली एक्यूरेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे आफ्टर दिस। वी विल राइट एल्स इफ स्टेटमेंट और यहाँ पे हम बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3f। अगर ये ज़्यादा होगी 3f से तो फिर क्या होना चाहिए, ओके। एंड वी विल से हेयर, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था 3f से नीचे नीचे ही हमने रखनी है, लेकिन अगर 3f से ऊपर हो जाए तो फिर क्या हो, ठीक है। सो दिस इज़ दी मेन लॉजिक। तो यहाँ पे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज़ इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 और इसको हम लिमिट कर रहे हैं, तो x एक्सिस पे हम कहेंगे 3f, यानी कि ये 3f पे ही रहे, उससे आगे ना जाए। और देन वी आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट y, और इस लाइन की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट की करंट y पोजीशन को पिक कर रहे हैं एंड दैट इज एट विच पोजीशन दैट इज़ एट दैट टाइम, ओके। और इसी तरीके से हम डॉट पोजीशन डॉट z भी ऐड कर देंगे। सो इट विल मेक इट्स एब्सोल्युटली राइट। आल्सो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और सिमिलरली हम यहाँ पे लेस देन -3f कर देंगे और यहाँ पे हम -3f कर देंगे। सो इट विल लिमिट इट टू -3f। नेक्स्ट थिंग जो होती है एंडलेस रनर गेम में वो होती हैं ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए मैंने एक एसेट लाया है, लो पॉली स्ट्रीट पैक। यू कैन यूज सिलेंडर्स, क्यूब्स, वट एवर यू वांट, एंड वी विल यूज दिस एज आवर मेन प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे आते हैं और ये हमारे पास एक रोड स्ट्रीट है विच इज़ नाइस, और आई थिंक ये ठीक रहेगी फॉर क्रिएटिंग दी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन, और हम इसको जो है वो यहाँ
पे इधर से स्टार्ट करवाएंगे एंड दैट्स फाइन आई थिंक। और हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। नाउ वी विल जस्ट ऐड सम ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल्स ऐड करने के लिए वी कैन यूज़ सम प्रीफेब्स, और हमारे पास कुछ प्रोब्स वगैरह होंगे एंड वी हैव सम रोड ब्लॉक्स आई थिंक, और यहाँ से हम ये रोड ब्लॉक्स यूज़ कर लेते हैं। सो ओके, सो वी हैव दिस ब्लॉक और इसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर ऑलरेडी ऐड है, सो दैट इज़ फाइन। और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं एंड वी कैन जस्ट ऐड इट इन द मिडल एज वेल, और हम कंट्रोल डी करते हैं और इसको हम मिडल में भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड इट टू राइट साइड एज वेल। तो राइट साइड की बाउंड्स जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी एक्सिस पे 3 पोजीशन जो है वो ठीक है मेरे ख्याल से, और ये -3 ठीक रहेगी, -3 तो ठीक है, राउंड अबाउट हो जाएगी। एंड दिस इज़ दी 0 पोजीशन और दैट्स फाइन। तो एक्स एक्सिस पे भी 0। ओके, सो दैट्स इट। तो अगर आप डिफरेंट किस्म के वेरिएशंस बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। और हम जो है मेरे ख्याल से एक ये वाला बना लेते हैं ऑब्स्टिकल, और एक जो है वो ये वाला क्या कर देते हैं। एंड इसका स्केल जो है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा 2.56 है, 2.8 कर लेते हैं, और 2.8 and for this we will also create 2.8 2.8 2.8 like this। तो ये जी हमारे पास सेकंड ऑब्स्टिकल है, और थर्ड ऑब्स्टिकल जो है वो होगा हमारे पास दिस वन आई थिंक। और इसको अगर हम रोटेट कर लें, बिकॉज इसकी का फेस दूसरी साइड पे है, बल्कि इसकी बजाय हम कोई इसी तरह का रोड ब्लॉक चूज़ कर लेते हैं लाइक दिस वन में भी, और ये 2.8 कर लेते हैं, इसको भी 2.8 एंड 2.8। तो दैट्स इट जी, ये हमारे पास 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। हम इनकी प्रीफैब्स क्रिएट कर लेते हैं। वी विल गो टू फोल्डर, वी विल से नेम इट प्रीफैब्स, और हम इन तीनों को, ये जो कोन्स हैं हमारे पास, इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो विद ए न्यू स्केल। ओके, तो अब ये जो है विद ए न्यू स्केल, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। ओके, और ये हमने ओपन करके इसको स्केल करना था, क्योंकि ये प्रीफैब ऑलरेडी बनी हुई थी। सो 2.8 नो प्रॉब्लम, 2.8 2.8 सेव, एंड देन वी विल ऐड इट एट कोन ओरिजिनल प्रीफैब। ओके, सो नाउ इट्स स्केल इज़ दिस वन। और हम यूँ भी कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले क्रिएट कर लेते हैं, D एंड C, और फिर यहाँ से ही हम इनको सेलेक्ट करके ओपन करके प्रीफैब 2.8 कर लेते हैं। एंड इसकी भी चेंज हो चुकी है, इसकी भी चेंज हो चुकी है, एंड दिस इज़ आल्सो चेंज। सो दैट्स नाइस जी। नाउ वी हैव दीज 3 प्रीफैब्स। हम इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, वी डोंट नीड इट एट ऑल। और अब हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे फॉर इंस्टेंशिएटिंग दी ऑब्स्टिकल्स। तो हम इसको बोलते हैं जी ऑब्स्टिकल्स स्पॉनर, और इसको हम ओपन करते हैं इन विजुअल स्टूडियो कोड। सो इसके अंदर हम सबसे पहले एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अरे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और ये होगी अरे जिसके अंदर हम सेव करेंगे अपने ऑब्स्टिकल्स। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं ऑप्टेट फंक्शन में, और यहाँ पे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड
मल्टीप्लाई बाय 50, यानी 50 इसकी डिस्टेंस है, ओके, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो इसका क्या मतलब है कि 50 यूनिट्स आगे जो है हमारा, जहाँ से प्लेयर मूव हो रहा होगा उससे आगे 50 पॉइंट्स ये ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो इंस्टेंशिएट्स होंगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे इंस्टेंशिएट ऑब्स्टिकल्स एंड देन वी विल इंस्टेंशिएट इट रेंडमली। तो हम यहाँ पे कहेंगे रैंडम डॉट रेंज, और यहाँ से हम कहेंगे 0,2, ओके, बिकॉज हमारे पास 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। तो जब हम इंडेक्स करेंगे 0, 1, 2, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ए अरे, दैट्स व्हाई वी हैव एडिंग 0 to 2। और यहाँ पे हम कहेंगे न्यू वेक्टर 3, और यहाँ पे कहेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स कॉमा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई कॉमा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जी। और फिर लास्ट में हमारे पास रोटेशन भी होगी, तो हम क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यू ऑलरेडी नो कि ये हम 0, 0, 0 रोटेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो नाउ क्या होगा जी कि अगर हम ऑब्स्टिकल्स पे जाएंगे तो होपफुली अब हमारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो इंस्टेंशिएट होंगे। लेट्स क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं हम ऑब्स्टिकल्स, और इसके ऊपर हम ये ऐड कर देते हैं। नाउ यू कैन सी ऑब्स्टिकल्स हेयर, और यहाँ पे साइज़ है, वी विल ऐड साइज ऑफ 3। हमारे पास 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। प्रीफैब्स में जाते हैं और इन तीनों को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं 1 by 1। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इनको ऐड करते हैं। नाउ वी विल प्ले और लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये अब आप देख सकते हैं वो हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो इंस्टेंशिएट हो रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि ये इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो था इंस्टेंशिएट होने का जो उनके एक्सेस थे एक्चुअली इनके, तो ये डिफरेंट थे, ओके। अगर हम इसको लेके आए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि वी हैव जी एक्सेस अपवर्ड, ये देखें अपवर्ड हैं। तो दैट वाज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये रोटेशन में आ रहा है, ओके। तो अच्छा, हम इस चीज़ को फिक्स भी कर सकते हैं, डोंट बी वरी अबाउट दैट। तो हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट। जब भी हम कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेफिनेटली उसकी जी डायरेक्शन फ्रंट पे होती है, ओके। और हम इसको बोल सकते हैं ऑब्स्टिकल। अब हम इस ऑब्स्टिकल के अंदर ये वाली जो कोन है इसको ऐड करते हैं, और इस कोन की पोजीशन जो है वो 0, 0, 0 कर देंगे, 0, 0, ओके। नाउ ये वाला जो ऑब्स्टिकल है इसकी जो जी डायरेक्शन है वो फ्रंट पे रहेगी। सो दैट्स वेरी नाइस। तो हम क्या करते हैं अभी फ़िलहाल कर लेते हैं, बल्कि ऑब्स्टिकल है और एक और क्रिएट करते हैं। वी विल रीनेम इट टू ऑब्स्टिकल 2, और इसके अंदर हम ये ऐड करते हैं और इसको हम 0, 0, 0 पोजीशन देंगे। आल्सो वी विल क्रिएट अनदर ऑब्स्टिकल और इसको हम नाम देंगे ऑब्स्टिकल 3, और इसके अंदर हम थर्ड वन ऐड करते हैं एंड वी विल पोजीशन इट 0, 0, 0। दैट्स नाइस। वी कैन, आई विल जस्ट डिलीट दीज प्रीफैब्स, पुराने वाली डिलीट करते हैं, और ये वाली जो प्रीफैब्स हैं इनको हम नई प्रीफैब्स क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस, और ये वाला ऑब्स्टिकल, ओके। नाउ वी कैन डिलीट दीज प्रीफैब्स और ऑब्स्टिकल्स पे जाते हैं, और यहाँ पे हम ये वाली ऑब्स्टिकल्स ऐड कर लेते हैं। नाउ अब दुआ करें कि अब ये वाली जो हैं वो ठीक तरह से इंस्टेंशिएट होना शुरू हो जाएं। लेट्स सी क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक इंस्टेंशिएट हो रही है, ओके। एंड आल्सो यू कैन सी कि ये मिडल में जो है वो इंस्टेंशिएट हो रही है, आल्सो कर रेंडमली इंस्टेंशिएट हो रही हैं। सो नाउ वी विल ऐड ए रिपीटिशन
और हम ये कहेंगे कि रिपीटिशन तो हो लेकिन विद सम टाइम होनी चाहिए। ओके, तो फॉर दैट पर्पज वी कैन add a invoke repeating function, invoke repeating। ओके, और इसके अंदर हम इसको इन्वोक करेंगे repeating function को, and also we will create another function public void, और we can add a spawner function, और इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि instantiate, ये वाली जो हमारा लाइन ऑफ कोड है एक्चुअली इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, पेस्ट करते हैं, और इन्वोक रिपीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि वी विल ऐड स्पॉनर फंक्शन। ओके, ये जो फंक्शन होगा इसका नाम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे कहते हैं 0.5f। ओके, सो दैट्स नाइस। विद ये जो है ये टाइम के लिए है। ओके, सो दैट्स नाइस जी। और अब हम इसको अगर हम ट्राई करें तो होपफुली इट विल वर्क, तो लेट्स सी। और अब हमारी स्पॉनिंग जो है वो विद ए टाइम जो है वो स्पॉन होंगे, वो आप देख सकते हैं दैट आर स्पॉनिंग विद ए टाइम। ओके, तो दैट्स नाइस जी। तो अब हम ये कहते हैं कि ये राइट और लेफ़्ट अभी सिर्फ मिडल में हो रहे हैं, तो राइट लेफ़्ट में भी होने चाहिए। तो फॉर दैट पर्पज वी विल कम टू दिस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स, और जहाँ पे हम लिखेंगे random डॉट रेंज, और हम रेंज जो है वो बनाते हैं -3f, 3f लाइक दिस। ओके, और दैट्स इट, और यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। सो नाउ अगर हम इसको ट्राई करें तो होपफुली वी विल नॉट फेस द इशू ऑफ मिडल स्पॉनिंग थिंग, और अभी ये बिल्कुल ठीक जो है वो इंस्टेंशिएट होंगे। नाउ यू कैन सी कि वो इंस्टेंशिएट हो रहे हैं राइट, लेफ्ट एंड इन द मिडल। नेक्स्ट टास्क हमारा है इनफाइनाइट लेवल क्रिएट करना, यानी लेवल को हम रिपीट करना चाहते हैं बार बार। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा रोड जो है ये इसके जी एक्सिस अप साइड डाउन है, और इसको एक्चुअली टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। सो वी विल क्रिएट ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको नाम दे देते हैं रोड का, विच विल बी आर रोड, और इसके अंडर इसको ऐड कर देते हैं, और इसकी पोजीशन जो है वो 0 0 0 कर देते हैं। सो नाउ इफ़ वी सेलेक्ट द रोड, तो आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं, वी विल मेक इट्स पोजीशन टू 0 0 0 इनिशियल पोजीशन, और अब हम हमारा रोड जो है वो जी डायरेक्शन उसकी सही सिमत में है। and now we will create another game object in this under this road, और इस गेम ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे ट्रिगर, जहाँ पे हम ट्रिगर होंगे, और फिर हमारा ये लेवल जो है जो कुछ भी होगा इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, तो ये रिपीट होगा। सो ट्रिगर जो है इसके साथ हम बॉक्स कोलाइडर ऐड कर लेते हैं। सो वी कैन ऐड ए बॉक्स कोलाइडर, और इस बॉक्स कोलाइडर को हम रीसाइज कर देते हैं, और लाइक दिस एंड दिस, ताकि ये फुल कहीं भी हमारी बाल जो है वो कनेक्ट होगी तो इट विल ट्रिगर। ओके, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सो वी कांट मिस इट। और ये करने के बाद हम इस ट्रिगर की जो पोजीशन है उसको कॉर्नर पे ले जाते हैं इन दी एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, और यहाँ से फिर हम इसको मेरे ख्याल से 14 कर लेते हैं राउंड फिगर जी एक्सिस पे। ओके, एंड नाउ इफ़ वी सेलेक्ट द रोड, तो हम इसका डुप्लीकेट एक क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी, और उसके साथ भी हमारा ट्रिगर मौजूद है। तो हम अगर इसको आगे लेके जाएं तो यहाँ पे जहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो यू विल सी दी जी इंडेक्स हेयर, तो इसको हमने नोट करना है। सो आई विल जस्ट राइट इट 29 आई थिंक। ओके, तो ये कनेक्ट हो जाएगा आई थिंक।
ओके, तो हमने फिर इस तरीके से रिपीट करते जाना है। सो व्हाट वी विल डू, हम एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। इनसाइड स्क्रिप्ट्स वी विल क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट टू ट्रिगर। तो हम इसको ट्रिगर करने के लिए हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं एंड आई विल जस्ट नेम इट एज द ट्रिगर। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंड इनसाइड दिस स्क्रिप्ट हम क्या करेंगे कि वी विल क्रिएट ए फंक्शन प्राइवेट वाइड ऑन ट्रिगर इंटर, और फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ अदर डॉट टैग और गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू प्लेयर। अगर उसका टैग जो है प्लेयर है देन व्हाट विल हैपन, हम यहाँ कहेंगे कि स्टार्ट कोरूटीन, और हम यहाँ पे एक कोरूटीन क्रिएट करते हैं और इसको हम बोलते हैं मूवर। ओके, जस्ट मूव लेवल क्या देते हैं इसको। ओके, एंड देन वी विल क्रिएट ए कोरूटीन, और कोरूटीन क्रिएट करने के लिए हम करेंगे आई इन्यूमरेटर एंड मूव लेवल लाइक दिस, और inside this move level we will say yield return new wait for seconds, और यहाँ पे हम इसको वेट करवा सकते हैं फॉर 2 seconds आई थिंक। और फिर हम नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे विच विल द गेम ऑब्जेक्ट डॉट transform dot parent dot position is equal to new vector 3 0 comma 0 comma game object game object, it will be capital O object dot transform dot position and dot z plus 29। ओके, जो कि हमने कैलकुलेट की थी। सो व्हाट विल हैपन, इसका क्या मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि जो गेम ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम ट्रिगर करेंगे विच इज़ दिस वन, तो अब जब इसके अंदर हमारा प्लेयर जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का पेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि कौन सा है, रोड है। ओके, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा फ्रॉम दिस पोजीशन टू न्यू पोजीशन। ओके, फ्रॉम दिस पोजीशन टू न्यू पोजीशन। तो हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सो लेट्स सेलेक्ट द ट्रिगर, और इसके ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे आल्सो ऑन दी दिस ट्रिगर एज वेल। एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने इस ट्रिगर को भी चेक करना है क्योंकि ट्रिगर तब काम करेगा। एंड नाउ होपफुली इफ वी प्ले द गेम, तो लेट्स सी क्या होता है। सो प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डुप्लीकेट होने चाहिए व्हेन वी रीच द ट्रिगर। तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस ऑब्स्टिकल्स, और अगर हम ऑब्स्टिकल से आगे जाते हैं तो यू कैन सी कि हमारी बॉल आगे मूव नहीं कर रही, और उसकी वजह यह है कि कैमरा जो था हाँ उसको हमने फॉलो करवाया हुआ है, तो ऑब्स्टिकल्स को टकराने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दी प्लेयर, और इसके ऊपर हम कैमरा ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर ईजनेस, और सॉरी प्लेयर के ऊपर कैमरा ऐड करते हैं। एंड आल्सो वी विल जस्ट डिलीट दिस स्क्रिप्ट, कैमरा स्क्रिप्ट, वी डोंट नीड इट। तो अब अगर आप देखेंगे तो कैमरा जो है वो स्टक करेगा विद द बॉल, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यू कैन सी कि कैमरा जो है वो मूव हो रहा है विद दी बॉल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैमरा उसके साथ टकराने के बाद
ये प्रॉब्लम दे रहा है. सो वी विल फॉर दिस एक्चुअली वी शुड यूज़ द स्क्रिप्ट, द सिमिलर स्क्रिप्ट. और ओके सो और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ा लेते हैं. ओके सो इसकी स्पीड जो है वो करते हैं 10, और जो हमारा प्लेयर था इसकी स्पीड को भी हम कर देते हैं जी 10. ओके एंड देन इफ वी प्ले द गेम तो होपफुली आवर कैमरा विल फॉलो द प्लेयर. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट नहीं हुआ. प्रॉब्लम ये था कि प्लेयर को एक तो हमने टैग नहीं दी थी. सो आई हैव सेलेक्ट द टैग प्लेयर, ये देनी ज़रूरी है फॉर दिस ट्रिगर टू वर्क. आल्सो इन द स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे 29 लिखा था. सो व्हाट हैपन, जब हमारा प्लेयर यहाँ पे पहुँचता है तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन जी पोजीशन जो कि बेसिकली ज़ीरो है वो 29 हो जाती है. ओके तो फिर क्या होता था कि ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ जाता था, देन नेक्स्ट कुछ भी नहीं होता था. ओके एंड वी फेल डाउन. तो उसके लिए फिर हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है. ओके आल्दो कि 60 हमें करना चाहिए, बट 60 वाज नॉट वर्किंग और इसको मैंने 40 किया है. ओके एंड यू कैन चेक विद योर नंबर्स के कौन सा नंबर जो है वो ठीक काम करेगा विद योर स्केल. बिकॉज कि हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को, और ये वाली जो जगह है ये जब इस जगह पे हमें चाहिए अभी, तो इसकी क्या पोजीशन होगी, तो ये यू कैन सी 60. ओके लेकिन 40 विल वर्क फाइन, क्योंकि 40 जब हम देते हैं तो ये जो मिडल इसका कॉर्नर है ये यहाँ पे आता है. ओके इस जगह पे, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर आर प्लेटफॉर्म हमने 40 यूज़ किया है. यू कैन यूज़ योर ओन नंबर. और अब हम इसको ट्राई करते हैं, प्ले करते हैं गेम, और यू विल सी कि हमारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे. और वी आर प्लेयर इज़ मूविंग, यू कैन सी, और ये रिपीट हो जाता है आफ्टर द ट्रिगर हमारा, और ये ट्रिगर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और अदर ट्रिगर्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते चले जा रहे हैं. तो नेक्स्ट थिंग जो कि हमने करनी है वो है कि हम डिस्ट्रॉय करते जाएंगे आवर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टिकल्स. तो उसके लिए हम जहाँ पे एक सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, और इसको हम ओपन करते हैं इनसाइड विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एंड विजुअल स्टूडियो कोड, सॉरी. And then we will just add a function private void on trigger enter, और यहाँ पे कहेंगे कि if other dot game object dot tag is equal to enemy, then we want to destroy अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, यानी हम एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो दैट्स वेरी सिंपल. सो व्हाट वी विल डू कि हम अपडेट फंक्शन के अंदर इसको मूव भी करेंगे ताकि हमारा डिस्ट्रॉयर ये जो है ये मूव भी करता रहे. सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्पीड और फ्लोट स्पीड, और इसको हम जो है वैल्यू दे देते हैं इनिशियल वैल्यू. आई थिंक स्पीड इज़ इक्वल टू मेरे ख्याल से 5 दे देते हैं. सो आप जितना भी देना चाहें यू कैन ऐड, एंड वी कैन ऐड ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, और हम यहाँ पे कहेंगे वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड multiply by speed multiply by time dot delta time. That's it. Now
अब हम एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर डिस्ट्रॉय फॉर डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट क्यूब क्रिएट करते हैं एंड वी विल मेक दिस क्यूब बिगर, और आल्सो हम इस क्यूब को ट्रिगर करेंगे ताकि ये आगे मूव हो सके, और इसके ऊपर हम ये वाली स्क्रिप्ट भी ऐड कर देंगे, सॉरी दिस वन डिस्ट्रॉयर, और इसकी स्पीड हम ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज कर दी है, सो इट विल बी दैट। और इसको हम प्लेयर के बैक में ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, एंड वी कैन जस्ट हाइड द मैश ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और ये Z में जो है वो Z पोजीशन पे ये मूव करता जाएगा विद द स्पीड ऑफ 5। सो नाउ ये जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हमारी एनिमीज़ थे, तो इनको हम ओपन प्रीफैब करते हैं और इसकी टैग जो है वो ऐड कर लेते हैं एज ए एनिमी। ओके, सो नाउ वी विल सेलेक्ट आवर ऑब्स्टिकल्स, ओपन प्रीफैब, सिलेक्ट करेंगे टैग एनिमी, और दैट्स इट। सिमिलरली वी विल सेलेक्ट अनदर प्रीफैब और इसका भी टैग जो है वो एनिमी कर लेते हैं। और एक और चीज़ हमने ऐड करनी है, रिजिड बॉडी, बिकॉज के जब भी हम ट्रिगर अप्लाई करते हैं तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट। ओके, तो रिजिड बॉडी हम ऐड कर सकते हैं ऑन द क्यूब और ऑन द दैट ऑब्जेक्ट एज वेल, तो इट्स अप टू यू। तो डिस्ट्रॉयर हम लिखते हैं और इसके ऊपर रिजिड बॉडी ऐड कर लेते हैं, रिजिड बॉडी, और इसकी ग्रेविटी जो है वो ख़त्म कर देंगे, सो ताकि ये नीचे फेल डाउन ना हो। ठीक है, सो नाउ दैट्स इट। अगर अब हम इसको यूज़ करेंगे तो होपफुली इट शुड वर्क, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और अब आप सीन व्यू में हमें बेहतर अंदाज से नज़र आएगा, एंड यू कैन सी कि ये डिस्ट्रॉयर जो है ये नहीं कर रहा, एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स को। एंड द रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है? सो इसका रीज़न ये है कि बॉक्स कोलाइडर, डिस्ट्रॉयर एंड रिजिड बॉडी एंड डिस्ट्रॉयर ठीक है, डॉट टैग इज एनिमी, और एनिमी के स्पेलिंग भी ठीक है, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एक्चुअली। आई डोंट नो कि क्यों प्रॉब्लम आया। लेट्स चेक द प्रीफैब्स अगेन, और ये मैंने एक्चुअली स्काई बॉक्स इंपोर्ट किया है फ्रॉम फॉर एडिंग द स्काई बॉक्स फॉर द गेम, थोड़ा सा बेहतर लगेगा। सो नाउ अगर इसको दोबारा से सिलेक्ट करें तो टैग इसकी क्या है, लेट्स सी। टैग तो एनिमी है, दैट्स फाइन, दैट्स एनिमी, दैट्स एनिमी, एंड ओके लेट्स ऐड रिजिड बॉडी ऑन दैट एनिमीज। तो एनी हाउ लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट नो कि क्यों इसने एरर दिया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे रिजिड बॉडी का होना ज़रूरी है। इट डजंट मैटर कि आपका वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो आई डोंट नो कि व्हाई ही यूनिटी रिएक्ट लाइक दैट, और लेट्स सी कि क्या होता है। सो लेट्स प्ले द गेम और देख लेते हैं। एक दफ़ा बॉक्स से हमने हटा दिया एंड इनसाइड सीन व्यू एक्चुअली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी डोंट हैव आवर बॉक्स एनी मोर, आई डोंट नो व्हाई। तो ये है हमारा डिस्ट्रॉयर और हम प्ले करते हैं एंड लेट्स सी, और बॉक्स कोलाइडर, एंड ये देखते हैं कि ये डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं, और ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा एक्चुअली हमारे ऑब्जेक्ट को, विच इज़ वेरी बैड। और क्यों नहीं कर रहा,
ट्रिगर भी है, एंड वी शुड हैव बॉक्स कोलाइडर्स ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स एज वेल। और हाँ, यहाँ पे हमारे बॉक्स कोलाइडर्स नहीं हैं, सॉरी फॉर दैट। और डेफिनेटली हमारे ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं इनके ऊपर बॉक्स कोलाइडर्स होने चाहिए थे, तो दैट वाज द प्रॉब्लम, सॉरी। सो ओपन ऑब्जेक्ट प्रीफैब, बॉक्स कोलाइडर ऐड कर लीजिए। और इनके सब ऑब्जेक्ट्स पे बॉक्स कोलाइडर है एक्चुअली, लेकिन जो हमने चूँकि इसको एज ए डिफरेंट स्केल और एक और इसके अंदर हमने इसके टॉप पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, दैट्स वाई वी आर फेसिंग दिस इशू। तो आई होप कि अब ये काम करेगा। लेट्स सी वन मोर टाइम और क्या होता है, लेट्स सी। और यहाँ पे ये अब ये काम कर रहा है जी। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं व्हेन आर कोलाइडर्स जो है वो जब वहाँ पे डिस्ट्रॉयर आगे पहुँचता है, तो नाउ यू कैन सी कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, लाइक दिस। सो दैट्स नाइस जी, दैट्स इट। नाउ व्हाट वी विल डू कि हम ये चाहते हैं कि हम जब एनिमी के साथ टकराएं तो हमारी गेम ओवर हो जानी चाहिए। बिफोर दैट वी विल ऐड स्काई बॉक्स, और स्काई बॉक्स के लिए ये मैंने एसेट इंपोर्ट किया है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट, ये इंपोर्ट हो जाएगा। हम स्काई बॉक्स भी ऐड कर लेते हैं फॉर आवर गेम, जस्ट फॉर फन। सो स्काई बॉक्स जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। वी कैन गो टू रेंडरिंग, लाइटिंग सेटिंग्स, एंड इनसाइड स्टार फील्ड वी हैव दिस स्काई बॉक्स। वी कैन जस्ट ड्रैग ड्रॉप हियर, ओके। और अब हमारा स्काई बॉक्स ऐड हो चुका है। सो वी हैव ए नाइस बैकग्राउंड फॉर आवर गेम। और अब हम जी आगे चलते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है वो क्या करनी है कि वी शुड ऐड स्कोर, और हमारा स्कोर जो है वो अपडेट होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू आवर प्लेयर स्क्रिप्ट, और प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर हम स्कोर जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। सो इनसाइड दिस वी कैन क्रिएट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंक्लूड द लाइब्रेरी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI, क्योंकि हम UI एलिमेंट्स से खेलेंगे। सो here we will add public text score text, and also we need a one another variable public int, or we can say float, और हम इसको कहते हैं जी score, like this। और दैट्स नाइस। इन अपडेट फंक्शन हम स्कोर को अपडेट करते हैं। सो वी विल जस्ट ऐड स्कोर प्लस प्लस, और फिर हम ये कहते हैं कि गेम सॉरी स्पीड मॉडिफायर, सॉरी जस्ट कंफ्यूज, स्कोर इज इक्वल टू 0 इनिशियली। ओके, सो स्कोर को हमने इनिशियली जो है वो 0 कर दिया। नाउ वी वांट टू डिस्प्ले द स्कोर, तो हम स्कोर को कैसे डिस्प्ले करेंगे कि वी विल एक्चुअली स्कोर इज इक्वल टू 0 को हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे स्कोर प्लस प्लस करेंगे अपडेट में, और फिर हम ये कहते हैं कि स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि स्कोर राइट इन कैपिटल, और प्लस यहाँ पे हम कर देंगे स्कोर, सॉरी स्कोर, लाइक दिस। सो दैट्स इट जी फॉर स्कोर एडिशन। तो अब हम जाते हैं इनसाइड यूनिटी, एंड अगर हम यहाँ पे UI क्रिएट करते हैं, सो फिर वी विल क्रिएट ए UI एंड कैनवस, और इसके अंदर हम एक और एलिमेंट क्रिएट करेंगे फॉर स्कोर्स। तो हम टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, वी विल ऐड स्कोर स्कोर लाइक दिस, और इसको हम बोलते हैं जी स्कोर, कैपिटल में लिख लेते हैं, इट विल बी बेटर लुकिंग आई थिंक।
और हम इसको F प्रेस करते हैं फॉर फोकसिंग, और इसको हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड इट हेयर ऑन द टॉप मिडल, और इसको हम यहाँ से एंकर कर लेते हैं क्योंकि ये गेम व्यू के अंदर हाँ हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम व्यू में ये इस तरह से नज़र आ रहा है। सो विल सेलेक्ट दिस स्कोर, और इसको हम पोजीशन जो है इसकी एक्स पे इसको बल्कि हम हाँ सॉरी यहाँ पे पिवट इसको करते हैं लेफ़्ट टॉप, और यहाँ पे इसकी पोजीशन 0 रखते हैं, सॉरी नॉट 0, इट विल बी समथिंग लेसर, और यहाँ से हम इसको बैक ले जाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, एंड देन वी कैन स्केल इट एज वेल, और हम इसको 36 साइज देते हैं। वी विल मेक इट बोल्ड, और इसको हम लेफ़्ट अलाइन ही रखते हैं, ओवरफ्लो को एक्टिव करते हैं। सो नाउ एक्चुअली हमने स्कोर टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करना है इन प्लेयर टेक्स्ट फील्ड, और अब हम देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स सी, और होपफुली इट विल वर्क। नाउ यू कैन सी कि हमारे स्कोर्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं। सो दैट्स नाइस जी। ओके सो आगे चलते हैं, और नेक्स्ट थिंग जो हमने ऐड करनी है वो है हाई स्कोर। तो हाई स्कोर को हम कैसे मेंटेन कर सकेंगे? सो फॉर दैट पर्पस हमें सबसे पहले जो है गेम ओवर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। सो आई विल जस्ट ऐड ए पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं गेम ओवर पैनल, और इस ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर लेंगे इनसाइड द सीन, और यहाँ पे आ जाते हैं इनसाइड फॉर एग्जांपल अपडेट, एंड जहाँ पे हम यानी ओके हम जहाँ पे क्रिएट करते हैं एक और फंक्शन void on trigger enter का। सो वी आर प्लेयर, ओके। तो यहाँ पे हम कहते हैं void on trigger enter, and we will say that if sorry just confused, if other dot game object dot tag is equal to enemy, then what happen? Okay, so now we will say that our game or panel dot set active true, okay, ये true हो जाएगा। also we need to time dot delta time equal to 0f, so time जो है वो भी हमारा सॉरी टाइम डॉट टाइम स्केल इज इक्वल टू 0f, सो टाइम भी जो है वो हमारा रुक जाएगा इनिशियली, दैट इज 1f, ओके। सो नाउ इनसाइड ओके दैट्स फाइन फॉर गेम ओवर फंक्शनैलिटी। नाउ अगर हम यहाँ पे कैनवस के अंदर एक और पैनल क्रिएट कर लेते हैं फॉर गेम ओवर, और इसको बोलते हैं गेम ओवर, और इस पैनल के अंदर हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं मेरे ख्याल से लाइक दिस, और थोड़ा सा छोटा, एंड देन वी कैन मेक इट रेड मे बी, एंड वी कैन जस्ट ऐड ए टेक्स्ट, और इसको बोलते हैं गेम ओवर, और इस टेक्स्ट को हम वाइट कलर देते हैं, एंड देन वी विल मेक इट ओवरफ्लो, आल्सो विल मेक इट मिडल, और इसको 24 करते हैं। नाउ वी कैन ऐड दिस टेक्स्ट हियर, और इसको बोलते हैं गेम ओवर, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया टेक्स्ट, और उसकी रीज़न जो होती है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंडर फिर प्रॉब्लम होगा, तो कैनवस के अंदर हम टेक्स्ट इस तरह से ऐड कर सकते हैं, देन वी कैन ड्रैग ड्रॉप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गेम ओवर, एंड आई विल जस्ट मेक द चेंजेस अगेन 24, और
और इसको करते हैं बोल्ड एंड वी विल मेक इट मिडल और इसको यहाँ पे ले आते हैं। आल्सो इन गेम ओवर हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट चाहते हैं विच विल बी आर हाई स्कोर। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी हाई स्कोर, हाई स्कोर और इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको बोलते हैं हम स्कोर, जो कि करंट स्कोर होगा हमारे प्लेयर का। ओके, सो विल सेलेक्ट बोथ और यहाँ पे हम इनका कलर चेंज करते हैं। वी विल मेक दीज आई थिंक 18 और इसके बाद हम यहाँ पे इसको बोलते हैं दी स्कोर जो है इसको बोलते हैं स्कोर लाइक दिस, और ये जो है ये है हाई स्कोर। ओके, सो दैट्स नाइस। नाउ वी कैन जस्ट फिगर इट आउट और इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं और दैट्स इट। आल्सो वी विल क्रिएट ए बटन और यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं विच विल रीस्टार्ट आवर गेम और इसको हम बोलते हैं रीस्टार्ट और इस बटन को नीचे ले आते हैं। वी विल ओपन दी टेक्स्ट और इसको बोलते हैं रीस्टार्ट। दैट्स नाइस। नाउ वी विल मूव फर्दर और अब हमने क्या करना है कि वी हैव दिस फंक्शन और प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑन द प्लेयर यू विल फाइंड गेम ओवर पैनल। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं गेम ओवर पैनल को एंड दैट्स नाइस। नाउ वी कैन जस्ट हाइड दिस पैनल। ओके, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं गेम ओवर पैनल को और इसको हाइड कर देते हैं एंड एक्चुअली वी हैव नॉट एडेड दीज ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द गेम पैनल, तो इसको इधर यहाँ पे ऐड करना है एंड देन वी कैन हाइड इट। ओके, तो अब गेम ओवर जो है वो हाइड हो चुकी है। So now we will just create what we will do कि जब हम हाँ हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था एनिमी के ऊपर, तो लेट्स सी क्या होता है। सो इफ़ आवर प्लेयर स्ट्राइक विद आवर एनिमी तो गेम ओवर जो है वो अनेबल होना चाहिए था, आल्दो कि ये नहीं अनेबल हो रहा। ओके, और उसकी वजह यह है कि वी आर प्लेयर हैज़ ए रिजिड बॉडी और हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी रिजिड बॉडी एडेड है। तो इन दिस केस द प्रॉब्लम स्टिल्स हियर, तो हम दोबारा से इनको ओपन करना पड़ेगा एंड वी हैव टू डिलीट द रिजिड बॉडी फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स। ओके, सो वी शुड नॉट ऐड रिजिड बॉडी ऑन दीज, क्योंकि दो रिजिड बॉडी जो है वो कन्फ्लिक्ट हो रही हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो वी विल जस्ट सेलेक्ट आवर डिस्ट्रॉयर और इसके ऊपर रिजिड बॉडी ऐड कर लेंगे। ओके, सो दैट्स नाइस। नाउ अगर हम टकराते हैं विद आवर ऑब्स्टिकल जो कि है एनिमी, तो क्या होना चाहिए? वी शुड हाँ, ऑब्स्टिकल एनिमी है तो हमें क्या मिलना चाहिए जी? इन ऑन ट्रिगर इंटर कोलाइडर अदर एंड आर गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग एनिमी, तो फिर हम एक्टिव हो जाना चाहिए गेम ओवर पैनल। और इसको एक्टिव ना होने की वजह यह है कि हमारा इस ट्रिगर अनेबल नहीं है ऑन आर प्लेयर या फिर हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हम अगर प्लेयर का इनेबल नहीं रखना चाहते तो वी कैन जस्ट मेक दीज प्रीफैब्स इज ट्रिगर और हाँ दैट इज़ फाइन, क्योंकि इनके साथ रिजिड बॉडी नहीं है तो ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम। और हम इनको ट्रिगर कर देते हैं। नाउ होपफुली इट विल वर्क, तो प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो now if we collide with any of game objects you can see our game stops और high score और score लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन we can't do anything। also score जो है वो
आगे बढ़ता चला जा रहा है. ओके, सो वी हैव टू स्टॉप द स्कोर. तो एनी हाउ बिफोर दैट हम नेक्स्ट जाते हैं और स्कोर को जो है वो सेट करते हैं. सो वी विल क्रिएट ए अनदर वेरिएबल, और इसको हम बल्कि वेरिएबल नहीं क्रिएट करते, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, void awake फंक्शन, जो कि रन होता है बिफोर स्टार्ट फंक्शन. और इनसाइड दिस वी विल ऐड दिस स्कोर इज इक्वल टू 0, और ये दोनों में कोई मैटर नहीं करता. एंड आल्सो वी विल ऐड, नाउ वी विल कोड फॉर प्लेयर प्रीफैब. और हम जो है जी यहाँ से कहते हैं कि इफ़ प्लेयर प्रीफैब प्रेफ्स, और ये जो एक वेरिएबल है ये स्टोर करता है आपका डेटा. तो इस प्लेयर प्रीफैब को हम सेलेक्ट करके इसके अंदर कोई भी डेटा जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस स्क्रिप्ट. तो हम पिक कर रहे हैं जी कैट फ्लोट, क्योंकि स्कोर जो है वो फ्लोट है. एंड वी आर आल्सो क्रिएटिंग फ्लोट फॉर हाई स्कोर. तो यहाँ पे हम बोलते हैं हाई स्कोर लाइक दिस. ओके, एंड देन वी विल से इज इक्वल टू 0. तो इनिशियली जो हमारा हाई स्कोर है वो 0 होना चाहिए. देन वी विल से प्लेयर प्रीफैब्स इज डॉट सेट फ्लोट, एंड वी विल से हाई स्कोर comma 0. Okay, so that's the beginning. Okay जी, now what we will do कि हम आगे चलेंगे, and we will also set the player prefab dot the main thing, player prefabs dot set float, और यहाँ पे हम बोलेंगे score, and we will say that score. ओके, लाइक दिस. और इनको अगर हम कैपिटल में लिखें तो दैट विल बी बेटर आई थिंक. सो स्कोर लाइक दिस. ओके, सो हमने यहाँ पे स्कोर्स को भी पिक कर लिया. सो हाई स्कोर एंड स्कोर्स. So now we will go to our trigger inter function, and inside this we are making our game over panel, and हमारी गेम जो है वो स्टॉप हो रही है. सो इफ़ यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि वी विल गेट दी प्लेयर प्रीफैब्स हेयर इफ़, और हम कहेंगे कि प्लेयर प्रीफैब्स डॉट गेट फ्लोट, and we will say high score, और यहाँ पे कहते हैं कि is less than score, कि high score अगर less है from the score, तो player prefabs dot set float high score comma score. ओके, तो नया जो हमारा अचीवमेंट होगा, नया स्कोर होगा, वो वाला डिस्प्ले हो जाना चाहिए. अगर वो लेस देन है तो स्कोर के अंदर यानी स्कोर डिस्प्ले होगा, और हाई स्कोर के अंदर हाई स्कोर ही डिस्प्ले होगा जो कि लास्ट स्कोर था. सो इसको हम डेफिनेटली जब ट्राई करेंगे तो यू विल सी दी इट इन एक्शन. तो प्लेयर प्रीफैब डॉट सेट फ्लोट, और यहाँ पे हम सेकंड चीज़ जो ऐड करेंगे वो होगी स्कोर, एंड आई विल जस्ट मेक इट स्कोर लाइक दिस. बल्कि छोटा ही रखते हैं दोनों को, वी विल बी कंफ्यूज्ड एक्चुअली. और स्कोर, और फिर हम यहाँ पे कहते हैं जी के स्कोर. ओके, तो ये भी सिमिलर रहेगा. सो नाउ दैट्स फाइन आई थिंक. और get set float, get float, और हाँ यहाँ पे हम जाएंगे इन आर अवेक फंक्शन, और यहाँ पे वेरी फाइन इट इज़ a get float and set float. और
हाँ, यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे. सो इफ़ दीज टू कंडीशंस नॉट मैच, तो फिर क्या होना चाहिए. सो वी विल कम टू एल्स और यहाँ पे बोलेंगे जी प्लेयर प्रीफेब्स डॉट सेट फ्लोट और we will say score and we will add score as well here. Okay, so this will be the case and that's it. अब हम इसको जो है वो किस तरह से शो करवाएंगे ऑन दी हाई स्कोर्स, तो ये हमने देखना है. सो वी कैन शो इट ऑन व्हेन गेम ओवर. तो हम चाहते हैं कि हमारे पैनल पे जो है वो हाई स्कोर जो है वो शो होना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पज़ हमें एक और वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा विच विल बी प्राइवेट बूल and private or we can use public. Actually public use कर लेते हैं, public bool and we can name it case game over. और इसको हम void awake के अंदर हम इसको initially इस game over को false करेंगे. So it should be false initially. और फिर हम ये कहते हैं कि जब हम डाई हो जाएं, जब गेम ओवर होगी ये यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस गेम ओवर इसको ट्रू कर देंगे. ओके, सो व्हाट इट विल डज के अगर हम इसको स्कोर जो हैं उसको हम अब क्लोज कर देते हैं, यानी उनको लिमिट कर देते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास जो इस गेम ओवर है इफ़ इट इज़ फॉल्स, तो देन जो है हमारे स्कोर्स जो हैं वो ऐड होने चाहिए, अदरवाइज स्कोर्स जो हैं वो रुक जाने चाहिए, वो ऐड नहीं होने चाहिए. ओके, सो इट इज़ लाइक दिस. और अब हम ये देखते हैं कि जी हमने इसको डिस्प्ले कैसे करना है. सो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट और फॉर रीस्टार्ट फंक्शन. तो यहाँ पे एक रीस्टार्ट स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड इनसाइड दिस स्क्रिप्ट वी विल क्रिएट सम वेरिएबल्स. तो लेट्स ओपन दिस एंड देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं. सो लेट्स ऐड इट. ओके, सबसे पहले हम जहाँ पे यूनिटी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यू आई को इंक्लूड कर लेंगे डॉट यू आई एंड देन वी विल ऐड ए पब्लिक टेक्स्ट वेरिएबल पब्लिक text and we can name it score text like this. Also we can add another text और इसको हम बोलते हैं high score text. Okay, so now we will also create variables और हम इसको प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फॉर स्कोर्स, प्राइवेट फ्लोट एंड वी विल से हाई स्कोर एंड द अदर फ्लोट विल बी स्कोर इटसेल्फ. ओके, सो नाउ इन स्टार्ट फंक्शन हम ये कहेंगे कि हाई स्कोर इज इक्वल टू प्लेयर प्रीफेब्स डॉट गेट फ्लोट और फिर हम यहाँ पे स्कोर का फ्लोट जो है वो ले लेंगे. ओके, सो इट इज़ सिमिलर आल्सो एंड एक्चुअली वन थिंग इज़ कि ये स्कोर भी छोटा है, ये भी स्कोर छोटा है, तो इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए आई थिंक, अदरवाइज इट शुड क्रिएट सम प्रॉब्लम. एनी हाउ वी विल चेक इट आउट, देखते हैं क्या होता है. प्लेयर प्रीफेब डॉट
get float, and then we will say high score. Okay, like this. तो एक वेरिएबल वहाँ पे हमने हाई स्कोर यूज़ किया था एंड द अदर वाज स्कोर, जिसका हम डेटा जो है वो सेव कर रहे हैं, एंड बोथ आर फ्लोट वेरिएबल्स. एक्चुअली आई थिंक के हमारे पास जो हाई स्कोर था, हाँ कैपिटल ई है इसका जो, ठीक है इसको हम छोटा ही रखते हैं, so we should not confuse. So now if we want to analyze this, यानी इसको हम अगर देखना चाहते हैं तो what we will do score text dot text, and then we will say is equal to score and plus, then we will add score डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखाएंगे. ओके, सो दैट्स फाइन. Also for the other high score we will just copy this and we will just paste it here, और इसको हम बोलेंगे high score text is equal to, and here we will say high score और प्लस यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, we will add high score dot to string. So I hope कि आपको समझ आ गई होगी, and also I think our function is absolutely fine. So हम इसको जो है वो चेक करने जा रहे हैं. So let's see कि क्या होता है. So we will move to our Unity. We will create a object. We can create empty object. We can create it restart, और इसके ऊपर हम ये वाली स्क्रिप्ट ऐड करते हैं. यू कैन सी स्कोर टेक्स्ट, हाई स्कोर टेक्स्ट. तो ये स्कोर टेक्स्ट जो है वो हम ये वाला ऐड करते हैं जो कि गेम ओवर पैनल के अंदर है. एक्चुअली हाँ यही है. एंड हाई स्कोर टेक्स्ट के अंदर हाई स्कोर जो है वो हम ऐड कर लेते हैं. तो स्टिल हमें स्कोर वहाँ पे नहीं मिल रहा था, एंड देन फाइनली वी थॉट कि जहाँ पे प्लेयर CS जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम ऑलरेडी स्कोर को जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ गेम. तो इसी स्कोर को हम जो है वो एज ए स्कोर टू टेक्स्ट का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको हम शो करवा देते हैं ऑन आर गेम ओवर पैनल. तो इट विल वर्क सिमिलरली. तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, सेव करते हैं, and then we will move to our Unity game, and inside this if we select our restart function, तो यहाँ पे आपको score text नज़र आ रहा है and you also have a high score text. और actually अगर हम player को select करें तो यहाँ पे आपको एक और टैब मिलेगी score to text. ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो इस स्कोर ये वाला जो स्कोर है इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं. सो नाउ इट विल वर्क होपफुली. तो लेट्स सी के हाउ इट विल वर्क. तो नाउ यू कैन सी कि हमारा स्कोर जो है वो अपडेट हो रहा है, एंड इफ़ वी कोलाइड विद सम एनिमी तो क्या होगा. तो लेट्स सी. और ये हमने कोलाइड किया, एंड यू कैन सी आवर न्यू स्कोर इज़ 262, और यहाँ पे भी 262 आ रहा है, एंड दिस इज़ द हाई स्कोर जो कि हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था. सो दैट्स नाइस. जब हम नया हाई स्कोर क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए न्यू हाई स्कोर. सो दैट्स नाइस. लास्ट थिंग जो हम करने जा रहे हैं वो रीस्टार्ट बटन जो है उस पर हम फंक्शन ऐड करने जा रहे हैं. सो फॉर दैट पर्पज़ वी विल सेलेक्ट दी रीस्टार्ट, और यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक वाइड रीस्टार्ट लेवल, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप. एंड आल्सो फॉर लोडिंग सीन्स डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक और लाइब्रेरी चाहिए होगी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट. सो नाउ वी कैन
say that application dot load level, and inside this we will say loaded levels, and actually okay, not loaded level. तो यहाँ पे हम इसको L कैपिटल डालेंगे और then it will work, I hope so. So let's see, we will move to our Unity, and inside this we will open the build settings. Definitely हमें यहाँ पे scene चाहिए होगा for properly work, और यहाँ पे हम level 1 ऐड करते हैं. And now if you play the game, oh sorry, हमने start बटन पे ऐड नहीं किया फंक्शन, सो वी विल सेलेक्ट रीस्टार्ट बटन, वी विल ऐड ऑन क्लिक फंक्शन रीस्टार्ट स्क्रिप्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे, रीस्टार्ट एंड रीस्टार्ट लेवल. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो अब हम प्ले करते हैं गेम, एंड यू कैन सी वी हैव दीज ऑब्स्टिकल्स. और अगर हम नाउ वी विल टेस्ट दी हायर स्कोर एज वेल. तो यहाँ पे हम स्कोर 1100 से ज़्यादा करते हैं, और नाउ वी विल चेक कि आया ये काम कर रही हैं या नहीं. सो नाउ यू कैन सी वी हैव ए न्यू स्कोर 1856, और हाई स्कोर जो है वो ओल्डर हाई स्कोर वाज दिस वन. अगर हम रीस्टार्ट पे क्लिक करें तो वी हैव रीस्टार्टेड और सेम लेवल, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम जो है वो रुक चुका है, और उसकी वजह ये है कि हमने टाइम को भी अनेबल करना था, बिकॉज वी आर फ्रीजिंग टाइम एट गेम ओवर. तो हम जहाँ पे कहेंगे टाइम डॉट टाइम स्केल, एंड वी विल मेक इट 1f, और इसको बोलेंगे 1f. ओके, तो होपफुली इट विल सॉल्व आवर इशू. तो लेट्स सी कि क्या होता है. सो लेट्स प्ले द गेम, और अब हम टेस्ट कर लेते हैं. सो नाउ इफ़ वी स्ट्राइक विद आर एनिमी, तो गेम ओवर हो गई, एंड यू कैन सी ए न्यू स्कोर एंड हाई स्कोर जो हमने ओल्ड बनाया था न्यू स्कोर, तो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ हेयर. अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो नाउ आवर गेम इज़ रीस्टार्टेड, एंड वी कैन अगेन डाई, एंड हाई स्कोर जो है वो स्टिल आ रहा है यहाँ पे. सो दैट्स नाइस, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर सिंपल गेम, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.